ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी भक्तों के कमेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे कि गुरुजी हमें कोई ऐसी सिद्धि बता दीजिए जिस सिद्धि साधना को हम कर लें तो उससे हमें शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख भी हमें प्राप्त हो सके। तो ऐसी संसार में बहुत सारी सिद्धियां हैं जो होती भी हैं और जिनको करने से साधक शारीरिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख भी प्राप्त कर लेता है। इस तरह की साधने यक्षिणी और परियों की साधना पार्य देखने में आती हैं कि परिया यदि साधक परी को सिद्ध कर लेता है तो परी अलग अलग परिया अलग अलग कार्य करती हैं। तो इसी तरह की एक परी होती है जिसको हम बोलते हैं कामेश्वरी परी। यह कामेश्वरी परी साधक के काम वासना की भी पूर्ति करती है, साथ ही साधक को स्वर्ण, साधक को धन आदि भी ला कर देती है, जिससे साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक के साथ रहकर उसको भूत भविष्य वर्तमान की सभी बातें उसको निरंतर बताती रहती हैं। कुल मिलाकर साधक इसको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं और स्त्रियां लड़कियां इसको अपनी सहेली के रूप में इसको सिद्ध करते हैं। साधक इसको देवी के रूप में भी सिद्ध कर सकता है और प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध कर सकता है। दोनों तरीके से इसकी सिद्धि साधना की जाती है। एक बात मैं पहले बता दे रहा हूं कि बहुत सारे साधक इस वीडियो को देखते ही सबसे पहले ये कहेंगे कि परी की साधना होती ही नहीं है। तो भाई मैं आपको बता दे रहा हूं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो संसार में नहीं है, सभी चीज होती हैं और ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिन्होंने परियों की सिद्धि कर रखी है। लेकिन आज के समय में साधक को परियों की सिद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जो परी की सिद्धि है ये जिस समय सिद्धि की जाती है उस समय साधक को बड़ी संयम के साथ रहना पड़ता है, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, परंतु साधक संयम में नहीं रह पाता, जिसके कारण परियों की सिद्धि बड़ी जल्दी नहीं हो पाती और साधक मेहनत करके भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता। कारण कि जिस समय परी की सिद्धि की जाती है उस समय पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है और जब परी का हम आह्वान करते हैं तो सबसे पहले आकर वो इसी चीज के लिए जागृत प्रेरित करती है, इसी चीज के लिए उत्तेजित करती है कि साधक ब्रह्मचर्य किसी तरीके से खंडित कर दे। परंतु जो साधक दृढ़ संकल्प लेकर निष्ठा नियम के साथ इनकी साधनाओं को करता है तो परी को उनके सामने आना पड़ता है और उसकी समस्त इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। एक बात और है कि परिया जिस लोक में होती है वो अक्सर इस योनि से मुक्ति पाने के लिए भी साधक की समस्त मनोकामना पूर्ण करती हैं, उसके पास आती हैं और उसके साथ रहकर उसकी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। लेकिन वो होता तभी है जब साधक स्वयं दृढ़ हो और स्वयं अपने आप में सक्षम हो, ताकि वह उसके बहकाव में उसकी हरकतों से बिल्कुल भी विचलित ना हो और अपना ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी खंडित ना करें। तो यदि आप बिल्कुल ब्रह्मचारी रहकर जितने समय तक साधना की जाती है उतने समय तक ब्रह्मचारी रहना होता है। तो साधना भी लंबी नहीं है, साधना भी छोटी है। किस तरीके से कैसे की जाती है आइए जानते हैं। साधना को करने के लिए किसी भी कृष्ण पक्ष के यानी अंधेर के कृष्ण पक्ष के शुक्रवार के दिन रात्रि के समय से यह सिद्धि की जाती है। रात्रि के समय आपको एकांत कमरा या एकांत जगह या फिर गुलर के वृक्ष के नीचे, गुलर का वृक्ष होता है, गुलर के वृक्ष के नीचे आपको इस सिद्धि कर सकते हैं या एकांत कमरा उसमें कर सकते हैं। कुल मिलाकर जिस कमरे में आप पूजा करते हैं उसमें नहीं कर सकते, कारण कि पूजा स्थान पर आपके जो इष्ट देव हैं, हनुमान जी है, माता महाकाली है, माता मदन है, भगवान शिव है, श्री रामचंद्र जी हैं इत्यादि कोई भी है, तो उनके सामने ये प्रत्यक्ष रूप नहीं आती। अप्रत्यक्ष रूप से आपको आवाज तो सुनाई देगी लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए इनके लिए एकांत कमरा अलग होना आवश्यक है। और यदि गुलर का वृक्ष से नीचे कर ले तो बहुत ही जल्दी यह सिद्धि प्रकट हो जाती है। इस सिद्धि को करने के लिए रात्रि आप 9 बजे के बाद, कृष्ण पक्ष की शुक्रवार की रात्रि में 9 बजे के बाद आपको आसन पर बैठ जाता है। आपका मुख पश्चिम या फिर उत्तर दिशा की ओर रहेगा, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर आपका मुख रहेगा। आपको साधना करनी है। उस समय आपको अपने सामने एक लोटा जल, उस लोटे के अंदर आपने थोड़ा सा मीठा डालकर, यानी बस थोड़ा सा हल्का सा मीठा शरबत बना लेना है। थोड़ा छोटा सा लोटा ले लिया, उसको थोड़ा सा मीठा करके और उसके अंदर 2 गुलाब के पुष्प डाल लेने हैं। ध्यान रखना, ताजे गुलाब के पुष्प उसके अंदर 2 डाल देने हैं और अपने आसपास सेंट को आपको छिड़क देना है। चमेली का या गुलाब का जो भी आपके पास सुगंधित सेंट हो उसको आप अपने आसपास छिड़क दीजिए, मतलब सुगंधित माहौल वहां का बनाकर आपने इस साधना को करना है। रुद्राक्षी माला आप ले लीजिए। रुद्राक्षी माला से आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2
माला आपको जाप करनी है, सिर्फ और सिर्फ 2 माला जाप करनी है। और 2 माला जाप करने के बाद में बस आपको उठ जाना है और वह जो जल का लोटा है, यदि आपका एकांत कमरा है तो वहीं पर रखा रहने दीजिए, उसको सुबह उठाकर आप किसी पौधे में डाल दीजिए। और यदि आप गूलर के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं जहां पर किसी का आने जाने का डर है या कोई ऐसी जगह जहां पर आप लोटा नहीं उठा रख सकते, तो आप लोटे को कुछ ही समय तक 5-10 मिनट तक वहां पर पूजा के बाद रखा रहने दें। उसके बाद लोटे को उठा दें और उसको उठाकर किसी वृक्ष में डाल दें। तो इस तरीके से यह साधना आपकी कंटिन्यू 21 दिन चलेगी। 21 दिन से पहले ही आपको आवाजें पड़ेंगी, आपके आसपास आवाजें आएंगी कि यह जल हमें दे दीजिए, ये जल हमें दे दीजिए, लेकिन आपको जल नहीं देना है। आपके साथ में आपके शरीर पर हाथ फेरने वाली स्थिति आपको लगेगी, आपके गुप्तांगों को छेड़ा जाएगा, लेकिन आपको उत्तेजना में बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको बड़े सुंदर कोई लड़की की बड़ी सुरीली आवाज आपको सुनाई देगी, लेकिन आपको उसके बहकाव में बिल्कुल भी नहीं आना। इन बातों पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। जब आपका जाप पूरा हो जाए और आपको आवाजें पड़ रही है, तो आपको एक ही बात करना है कि आपको मैं ये जल दे दूंगा, लेकिन आप मुझे आकर पहले 3 वचन दे दिए। आपको ये बात करनी है, तो वो आवाजें आपको आने बंद हो जाएंगी। एक दिन रुकेंगे, फिर आएंगे आवाजें, फिर आपसे को ये बात करनी है। तो जैसे आपको परी देखेगी कि एक दृढ़ संकल्पी है, ये दृढ़ करके बैठा है, तो उस समय फिर वो आपके सामने आएगी, आपको वचन देगी। वचन आपको इस दौरान स्वप्न में भी हो सकते हैं और प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, दोनों रूप से हो सकते हैं। प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और आपको स्वप्न में भी हो सकते हैं। अगर आपको प्रत्यक्ष होते हैं तो किसी लड़की के रूप में या बिल्कुल परी के रूप में ही आपको प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो आप उस समय वचन आपको लेने हैं। वचन कौन से लेने हैं ये आप पहले सोच लेना। वचन में आपको लेना है कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा, आप मुझे और मेरे परिवार को कभी कोई कष्ट नहीं दोगे। तो ये 3 वचन आपको ले लेने हैं। उसके बाद में वह जल का लोटा आपको थोड़ा सा आगे सरका देना है कि ये आपका भोग है, आप इसको ले लीजिए। बस आगे सरका कर छोड़ देना है, वो उठाती तो नहीं है, वही छोटा रहता, बस आप उनके नाम से थोड़ा आगे सरका देते हो। तो इस तरीके से आपको जल उनको समर्पित कर देना है। 21 दिन की ये क्रिया, 21 दिन में यदि आपके सामने प्रकट नहीं होती है तो आपने कोई बात नहीं, 21 दिन में प्रकट नहीं हो पाई है तो अगले 10 दिन तक, 21 दिन के बाद अगले 10 दिन तक आपको ये रात्रि में तो साधना नहीं करनी है, लेकिन आपको कंटिन्यू शाम के समय या सुबह के समय आपने इसी मंत्र की 1 माला जाप करनी है। और जो आपका ब्रह्मचर्य है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, अगले 10 दिन और भी चलता रहेगा। अगर 21 दिन में आपको अनुभव नहीं हो पाते, लेकिन 21 दिन के अंदर ही आपको अनुभव हो जाएंगे। मंत्र आप सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी देवी शक्ति रूपिणी मम देहि चैतन्य चैतन्य स्वाहा। तो ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको जाप कर सिद्ध कर लेना है। इसमें आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर ही सिद्धि करें, क्योंकि गुरु के बिना सिद्धि नहीं करनी चाहिए। गुरु आपको सही मार्गदर्शन देगा। अपने गुरु से पूछकर उनके सानिध्य में रहकर इस सिद्धि साधना को कीजिए, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।